तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट्स पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है एंड कौन से सब्जेक्ट्स को आपने छोड़ देना है जो कि नॉर्सेट में आते ही नहीं, एंड कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो हर साल नॉर्सेट में आते हैं इस साल भी आने की संभावनाएं हैं। सो इस वीडियो को अगर आप पूरे से अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो आपके ईजिली 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे नॉर्सेट में। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई 30 दिन ही बाकी है नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, आप सभी को पता ही होगा। एंड अगर आपने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की तो जल्दी से जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो। एंड अभी 5 दिन और बाकी हैं। अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो जाकर फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि 5 दिनों बाद कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। एंड 5 मई लास्ट डेट है। सो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भराओ, क्योंकि इस साल इतनी बड़ी वैकेंसी 3000 से ज़्यादा की वैकेंसी है नॉर्सेट की। एंड ऐसी वैकेंसी आपको इस साल में और आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेगी। अप टू जनवरी फरवरी में आई थिंक एम्स का जो सेकंड है एग्ज़ाम तब आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी 6-7 महीने आपको इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। सो आप जल्दी से जल्दी, अगर किसी ने एग्ज़ाम का अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो जल्दी से जल्दी फिल कराइए। एंड अभी तक अगर किसी ने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की तो वो भी भाई शुरू कर दे, क्योंकि मैंने भी जब प्रेपरेशन स्टार्ट की थी मैंने भी 1 महीने में ही प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर कर लिया था। तो आप सभी को मैं एडवाइस दूंगा, अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आपने घबराना नहीं है कि आपका क्लियर नहीं होगा, आपका ज़रूर क्लियर होगा अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही बताऊंगा जो भी नॉर्सेट में आएंगे। एंड उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर ही आप नॉर्सेट का पेपर जो है एग्ज़ाम होने वाला है वो क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हमने जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम होते हैं नॉर्सेट के, ठीक है, आपने देखा ही होगा 2022 में 2021 में आपने वो सारे के सारे वो जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पेपर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर कोई यूट्यूब चैनल भी आपको कराते होंगे, ठीक है। एंड आपको अगर पीडीएफ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको ज़रूर पढ़ कर जाना है, क्योंकि नॉर्सेट के एग्ज़ाम में 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, ठीक है। अप टू 20 टू भी आई थिंक 30 अप टू 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस क्वेश्चंस ही वो रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो आप सभी ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ज़रूर पढ़कर जाने हैं। एंड देन आपने बेसिकली ध्यान किन सब्जेक्ट्स पर देना है, आपने सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है MSN, ठीक है। आपने MSN पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। MSN में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। MSN इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आपने उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एंड सेकेंडली आपने जिन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना वो है, आपने देखा ही होगा, एक तो मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एंड और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या न्यूट्रिशन, इन पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड कंप्यूटर इंक्लूडेड, आपने इन 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, कंप्यूटर एंड मैथ एंड रीजनिंग, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा है वो है MSN, ठीक है। आपने सभी ने MSN पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, उसके ही MCQs ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, 50 to 60% थ्योरी आपकी कंप्लीट है, तो आप अभी से ही, आप अब आगे थ्योरी मत पढ़ना, आप अभी से ही MCQs स्टार्ट कर दो, ठीक है। MCQs आप डेली कर देखो एंड अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सुधारो, ठीक है। आपने MCQs अब करने हैं। अगर किसी ने 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर किसी ने नहीं किया 50 to 60% सिलेबस, वो अभी 10 या फिर 15 दिन अभी सिलेबस कंप्लीट करे, अपनी थ्योरी पार्ट को पढ़े एंड लास्ट के जो 10 to 20 डेज बचेंगे उसमें ही आप अपने MCQs को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो मैं आप इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, जिससे कि नॉर्सेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनमें से नॉर्सेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पेपर देखने को मिलता है। एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़,
तो फर्स्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आपको ने इसकी टाइप्स पढ़ने हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपने अंदर उसके जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के जो होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, उसके जो डेफिनेशंस वो पढ़ने। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से अगर मदर अपने फीटस अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग देती है तो कौन सी वो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो आपने इसकी डेफिनेशन एंड इसके अगेन आगे जो टाइप्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है एंड उसको याद रखना है। एंड सेकेंडली आ जाता है इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़े होंगे, IgA, IgM, IgG, IgD, IgE। आपने अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने जल्दी से जल्दी आप इन सभी टॉपिक्स को नोट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। IgG, IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इन ये कितने प्रतिशत हमारी बॉडी में होते हैं एंड ये किस किस से सेक्रेट होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, IgA, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एंड देन आ जाता है डिग्रीज ऑफ बर्न्स। आपने डिग्रीज ऑफ बर्न्स पढ़ने हैं एंड रूल ऑफ 9। आपको ऐसा भी आपको पिक्चर भी कई बार वो पूछ लेते हैं, पिक्चर आपको दिखा देंगे कि इतने प्रतिशत वो बॉडी जली हुई है एंड आपने रूल ऑफ 9 अप्लाई कर कर बताना है कि कितना प्रतिशत बनता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने आर्म को कितना प्रतिशत मानते हैं, हम लेग्स को कितना मानते हैं, ठीक है। इंटीरियर जो ट्रंक है उसको कितना मानते हैं, आपने ये सब कुछ ज़रूर पढ़ना है। एंड डिग्रीज ऑफ बर्न्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ना है। क्योंकि आपको पिक भी दिखाई जा सकती है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये किस डिग्री का बर्न है, ठीक है। आपने उस पिक को भी ध्यान से देखना है एंड आपने इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। एंड देन फिफ्थ इज़ प्रेशर अल्सर। ये सिमिलर ही होता है बर्न्स के एंड इसमें, लेकिन इसमें 4 टाइप्स आ जाती हैं प्रेशर अल्सर की। आपने उन सभी को पढ़ना है एंड फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ठीक है। उसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। आपको डेफिनेशन आएगी एंड आपको दिए होंगे ऑप्शंस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। आपको उनमें से बताना होगा कि ये कौन सी डिग्री बर्न है, ठीक है। आपने प्रेशर अल्सर्स को अच्छे से पढ़ना है। एंड देन देयर इज़ द ब्लड कलेक्शन वायल्स। इनमें बेसिकली जो ब्लड का जो टॉपिक है उनमें से बेसिकली यही आता है कि ब्लड की जो वायल्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या हम उसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं। जैसे कि CBC किस में कलेक्ट करते हैं एंड ब्लड शुगर किस में कलेक्ट करते हैं, APTT किस में कलेक्ट करते हैं, PT जो हम एग्ज़ाम करते हैं वो किस में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने उन सभी वॉयल्स का, उनके कलर कोडिंग का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ब्लू वॉयल में कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने ऐसा भी इन सभी का एक चार्ट मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर, आपने उन सभी को ज़रूर याद करना है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड देन हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो वहाँ से आ जाएंगे, आपने नोट कर लें आप। वहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंटीडोट्स एंड एंटीडोट्स आ गए, ड्रग ऑफ चॉइस आ गए। कोई भी आपको एंटीडोट देंगे, जैसे कि आपको दे दिया उन्होंने हेपरिन का पूछ लिया, वारफरिन का पूछ लिया मेनली, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट जो एंटीडोट्स हैं उनको तो ज़रूर पढ़ कर जाना है, ठीक है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस जो भी इंपॉर्टेंट है, TB का कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, कॉलरा का कौन सा है, लेप्रोसी का कौन सा है। आपने इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस को भी ज़रूर पढ़ कर जाना है, ये भी पूछते हैं क्वेश्चंस। एंड अदर जो भी ड्रग्स आते हैं आप नोट कर लें जो इम्पॉर्टेंट है, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी TB ड्रग्स, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स एंड एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। ये 4 ड्रग टाइप्स आपने ज़रूर पढ़ कर जानी है, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं इसमें से बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने इन सभी को ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड 2019 में इन्होंने एक चार्ट आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। आपको इंटरनेट पर आप सर्च करना, आपको इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर चेकलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। साइन इन, साइन आउट एंड टाइम इन, आपने इस सभी की डेफिनेशन ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। साइन इन किसको कहते हैं, साइन आउट किसको कहते हैं एंड टाइम इन किसको कहते हैं, ठीक है। एंड इसके जो रिगार्डिंग जो भी लिखे होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे, आपने उसको भी ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक ही पॉइंट
पॉइंट उठाया हुआ था इन 3 में से, एंड उसको पूछा था ये पॉइंट जो है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जरूर पढ़कर जाना है। एंड देन आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी इसके रिगार्डिंग जो भी आएंगे, आगे क्या सेक्रेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सेक्रेट करता है, ठीक है, उसकी आगे डेफिनेशंस एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको कम से कम 5 MCQs 200 में से आपको 5 MCQs पिट्यूटरी ग्लैंड पर देखने को मिलेंगे। सो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़कर जाना है। एंड देन मास्क आगे, मास्क में आपको इसका फ़्लो आपको बताना होगा। उन्होंने पूछा होगा कि ब्लू कलर वाइल का कितना फ़्लो है, ठीक है, ऐसे रेड का कितना फ़्लो है, येलो का कितना फ़्लो है। आपने उसका फ़्लो पढ़कर भी जाना है। आपने ऐसे भी पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मास्क को आपको पिक भी शो कर सकते हैं वो, एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा मास्क है, ठीक है, ब्रीथेबल मास्क है, ठीक है, वेंचुरी मास्क है, ठीक है। आपने इस सभी को भी ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड देन कम्युनिटी में आ जाता है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनके जो भी इनकी डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये कैसे स्प्रेड होती हैं, ठीक है, टीबी कैसे स्प्रेड होता है, एयरबॉर्न या फिर वाटरबॉर्न, ठीक है, व्हीकल बॉर्न कौन सी डिसीज़ होती हैं, आपने उसको ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड देन अगर न्यूट्रिशन में आपने कुछ पढ़ना है तो आप ज़रूर विटामिन्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विटामिन्स के जो नाम हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है, विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का क्या नेम है, ठीक है, विटामिन B1 का क्या नेम है, B2 का क्या नेम है। पिछली बार भी PGI में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि विटामिन B5 का क्या नेम है, ठीक है। आपने इन सभी विटामिन का जो है, ठीक है, किसके लिए यूज़ होते हैं, कौन सा विटामिन, जैसे कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस आप सभी को पता ही होगा। ऐसे ही आपने उन सभी विटामिन के साइंटिफिक नेम, ठीक है, वो किस डिसीज़ में यूज़ होते हैं एंड कौन सी डिसीज़ प्रिवेंट करते हैं, आपने पढ़ कर जाना है। एंड बेसिकली जो हम कम्युनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। आपने सभी ने प्रोग्राम्स की, उसमें ऐसे सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम नहीं पढ़ने लग जाने। आपने बेसिकली बस उस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ने, जैसे कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, एंड वो किसके लिए वर्क करता है। जैसे यूनिसेफ का अगर उन्होंने पूछ लिया अभी यूनिसेफ किसके लिए वर्क करता है, ठीक है, वो हो गया चिल्ड्रंस के लिए हो गया मेनली जो है, एंड मैटरनल हेल्थ के लिए, ठीक है, यही है उसका यूनिसेफ का। आपने ऐसे ही WHO का अगर उन्होंने पूछ लिया वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आपने डेट भी ज़रूर पढ़ कर जानी है उन सभी की, ठीक है, फिर ही आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर क्लियर कर सकोगे। एंड जो क्या उसका नाम था, साइकेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। अगर उन्होंने पूछ लिया कि सबसे डेंजरस डिसीज़ कौन सी है साइकेट्री में, ठीक है, तो आपने कहना है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे डेंजरस डिसीज़ स्किज़ोफ्रेनिया ही है। आपने इसके जो टाइप्स हैं उसको पढ़ कर जाना है, ठीक है, एंड वो किसके, जैसे कि इसके फर्स्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस कौन से हैं, ठीक है, सिम्टम्स वो भी पढ़ कर जाने हैं। आपने स्किज़ोफ्रेनिया जो फुल टॉपिक है साइकेट्री में, आपने स्किज़ोफ्रेनिया को तो ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड बेसिकली इसमें साइकेट्री में इसके एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाते हैं, एंड स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, एंड अल्जाइमर डिसीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड देन देयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ब्लेड्स। अगर जो कभी न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि ब्लेड्स की आपको एक पिक दिखाई जाएगी। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था एंड उससे पिछले साल भी आया था। आपको ब्लेड की एक पिक दिखाई जाएगी एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ब्लेड किस नंबर का है, ठीक है। आप सभी ने नेट पर चेक कर सकते हो सारे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स एंड उसको रिमेंबर कर याद रखना आप सभी ने, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख लें थोड़े से। एक टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ठीक है। एंड 3 टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी पिक शो कर दी जाएगी, या किससे कि उसकी ECG की पिक शो कर दी जाएगी आपको, एंड आपको बताना है उस ECG को देखकर कि कौन से लेवल का हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। 4 टाइप्स का हार्ट ब्लॉक होते हैं एंड नहीं 3 टाइप्स का हार्ट ब्लॉक होते हैं, एंड सेकंड टाइप में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
टाइप 1 हार्ट ब्लॉक एंड टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, ये होते हैं सेकंड टाइप में। एंड 1 जो होता है वो 1 टाइप 1 में ही होता है हार्ट ब्लॉक, एंड सेकंड में 2 टाइप्स के होते हैं, थर्ड जो होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, आपने उन सभी को अच्छे से उनकी ईसीजी को देख लेना है एंड उसको ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड देन आपने न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस भी पढ़कर जानी है अच्छे से, एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशंस एंड उनका जो बेसिकली डेफिनेशंस तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बेसिकली जो डिफरेंस है, ठीक है, उनका डिफरेंस भी सिंपैथेटिक क्या करता है, जैसे कि हमारी आइज़ का जो प्यूपल है वो कंट्रैक्ट कब होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, एंड डायलेट कैसे होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। ठीक है, आपने इन सभी का ऐसे इनका डिफरेंस आपको किसी भी बुक पर या फिर ऑनलाइन आप नेट पर चेक कर सकते हो, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, एंड बेसिकली बस इस वीडियो में इतना ही। एंड आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता, क्योंकि पेपर में जो 30 अप टू 30 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी को नहीं आते, वो सभी के लिए न्यू होते हैं। ठीक है, आप सभी ने घबराना बिल्कुल नहीं है उन क्वेश्चंस को देख कर, एंड आपने उन 30 के 30 क्वेश्चंस को छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप उनको अटेंड करने लग जाओगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारे मार्क्स कम हो जाएंगे एंड आपका जो स्कोर है वो नीचे चले जाएगा। सो आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने उसको छोड़ देना है। अगर आपने 140 भी क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, ठीक है, और वो अच्छे से सारे के सारे क्लियर हो गए, तो आपका ईजिली आपको एम्स के हॉस्पिटल किसी में भी आपकी सीट आ जाएगी। ठीक है, सो आप सभी ने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें एंड नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करें एंड एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करें। आप इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान अच्छे से रखते हो तो आपका ज़रूर आपका एम्स का जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।